है आपका। आप देख रहे सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया खास खबर का। खबर जशपुर से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देश पर कुनकुरी पुलिस के द्वारा मंगल भवन में एक विशेष कार्यशाला आयोजित की गई, जिससे साइबर क्राइम, मानव तस्करी, दुर्व्यापार, यातायात एवं नोनी सुरक्षा दल जैसे अहम विषयों पर जानकारी देकर जागरूक की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह शामिल हुए। वहीं उनके द्वारा निर्देशित फिल्म कजरी का प्रदर्शन कर लोगों को मानव तस्करी को लेकर सतर्क और जागरूक रहने का संदेश दिया गया। साथ ही मानव तस्करी, साइबर क्राइम द्वारा मोबाइल फोन पर लालच देकर ठगी करने जैसे मामलों को लेकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी जागरूक किया गया। इस विशेष कार्यशाला में मुख्य रूप से एसडीएम नंद पांडे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी, एसडीओपी विनोद कुमार मांडवी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और आसपास के ग्राम पंचायत के सरपंच समेत बड़ी संख्या में नागरिकों ने सहभागिता दी। वहीं कार्यक्रम आयोजक प्रमुख कुनकुरी टीआई राकेश यादव ने कार्यक्रम में आए लोगों का आभार जताया। क्या जानकारी देंगे? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में जिले में लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज कुनकुरी नगर में जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसका नाम रखा गया था सजग समाज सुरक्षित भविष्य। इसके तहत मानव दुर्व्यापार और सड़क यातायात सुरक्षा के विषय में और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और साथ साथ जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं इससे कैसे बचा जाए, इस संबंध में लोगों को जागरूक किया गया है। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय और यहाँ के जनप्रतिनिधिगण और सम्माननीय गणमान्य नागरिकगण काफ़ी संख्या में उपस्थित हुए थे। सभी को कैसे इन सब चीज़ों से, यातायात दुर्घटना से बचा जाए और साइबर फ्रॉड से बचा जाए और अब व्यक्ति ऐप के बारे में जानकारी, साथ ही जो जिले में नोनी रक्षा दल चलाया जा रहा है उसके विषय में विस्तृत रूप से जानकारी दी। सर, सड़क और साइबर ये दो बड़े अपराध अभी हो रहे हैं, इनको रोकने के लिए क्या बताएं, किस तरह की कार्रवाई कर रही है जशपुर पुलिस? जो अपराध होते हैं उसके ऊपर तो कानूनी जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो किया ही जा रहे हैं पुलिस के द्वारा, और जो भी विधि के अनुसार है वो कार्रवाई की जा रही है। इसमें साथ ही जागरूक होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जागरूकता से ऐसे फ्रॉड से बचा जा सकता है जो साइबर फ्रॉड है उससे, और साथ ही यातायात नियमों की जानकारी और उनका पालन करने से सड़क दुर्घटना और सड़क दुर्घटना से जो होने वाली मौतें हैं उसको कम किया जा सकता है। इसमें प्रयास किया जा रहा है और यह कार्यक्रम इसी उद्देश्य को लेकर पुलिस विभाग के साथ आप लोगों ने समन्वय बनाया। मेरा पूरा विश्वास है कि आज का ये कार्यक्रम आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगा, और यहाँ पर जो भी बातें की गई है इन बातों को आप लोग यहाँ से जाएंगे तो आठ बात के ले जाएंगे और समाज में, घर में, परिवार में, अपने दोस्त साथी सबसे इन बातों को शेयर करेंगे कि किस तरीके से आज के जमाने में जो डिजिटल क्राइम है उससे बचना है, महिलाओं को क्या क्या अधिकार दिए गए, उससे कैसे महिलाएं अपने जीवन में अपना सर्वांगीण विकास कर सकती हैं, और साथ ही जो यातायात को लेके जशपुर पुलिस और जशपुर पुलिस के पूरे देश की पुलिस का जो एक कंसर्न है उसको लेकर भी यहाँ बातें की गई हैं। ये सारे विषय के साथ साथ जनता और पुलिस के बीच आपसी समन्वय संबंध बेहतर बने, इसका ये उद्देश्य था। मैं यहाँ पर आए समस्त जनप्रतिनिधियों को, सभी अधिकारियों को, यहाँ पे हमारे मीडिया के साथियों को और यहाँ पे बड़ी संख्या में जो हमारे महिलाएं और पुरुष जो हमारे साथी और ये प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे आए, मैं सबको पुलिस विभाग की तरफ से बहुत सारा धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने अपना कीमती समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आप सभी को पता है कि हम सभी का जीवन अभी इस पे आश्रित हो गया है। सुबह उठते हैं, सबसे पहले हम वो मोबाइल ही दिखता है, अगर ये नहीं है साथ में तो लगता है कि कुछ खो गया, आधा शरीर हम लोग कहीं खो गए। पर इसी का दुरुपयोग समाज में सबसे ज्यादा हो रहा है। हम अपने बच्चों को भी मोबाइल दे रहे हैं, हमारे पास भी मोबाइल है और लोग इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं। आपको एक छोटा सा लिंक भेजा जाता है कि भाई इसको टच करो, इसमें आपको 20 लाख का, 20,000 का, 10 लाख का इनाम है। आप कभी सोचना कोई आपको मुफ्त में पैसा ला के देगा क्या? आते हैं ना कि चमत्कार हो जाए, लोग सब बचपन से सोचते हैं कि चलते रहो, कहीं रास्ते में पड़ा हुआ पैसा मिल जाए, 10 लाख 20 लाख तो मैं धनी बन जाऊं। आज तक मिला क्या किसी को? नहीं मिला ना। सेम वही चीज है, हमारी इसी भावना को ठगने के लिए। और बहुत आसान तरीका है कि आपको थोड़ा सा लालच दिखा करके, थोड़ा सा वो करके
सोशल मीडिया का उपयोग करके उन चीज़ों से कैसे बचना है, इसके बारे में आप सभी को बताया गया। मेरा आग्रह है आप सभी से कि आप स्वयं भी इन चीज़ों को फॉलो करें, अपने बच्चों को भी सिखाएं, इन छोटी छोटी चीज़ों के लालच में ना आए। तो मैं आप सभी पेरेंट्स से आग्रह करूंगा कि बच्चों को उधर से रोकने का एक सबसे अच्छा जरिया होता है कि बच्चों को खेल कूद में आप इन्वॉल्व करिए। जो बच्चे खेलते हैं, चाहे कोई भी खेल खेलें, उन पे 90% से लेकर 95% संभावना होती है कि वो लोग नशा की तरफ नहीं जाते। जो बच्चे कुछ नहीं करते, खेल कूद नहीं करते, वो खाली इधर उधर घूमेंगे तो उनका ध्यान नशा या बाकी दूसरी चीज़ों की तरफ जाता है और उसका दुष्प्रभाव कई चीज़ों में मिलता है। जब वो नशे की हालत में तेज गाड़ी चलाता है तो एक्सीडेंट होने की संभावना, नशा है तो वो एक पूरे परिवार को तोड़ करके रख देता है। तो हर मामले में सबसे पहले हमें सजग होने की ज़रूरत है। जब हम सजग होंगे तो हम अपने पड़ोसी को भी सजग करेंगे, अपने बच्चों को भी सजग करेंगे। मेरे सामने कुनकुनी के जो जनमानस बैठे हुए हैं, प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं, इनको भी मैं सहृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज सुबह 11 बजे से यह कार्यक्रम सतत जारी है और सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। आसपास के सभी पंचायत के सरपंच महोदय भी यहाँ पे उपस्थित हुए। आप सभी से यही अनुरोध करूँगा कि जो भी जानकारी आपको यहाँ से मिली है, आप कृपया करके उसका पालन करें। ये जानकारी कि हेलमेट लगा के बाइक चलाना है, ये एक बच्चे को भी पता है, लेकिन लापरवाही हम सभी करते हैं कि क्रियान्वयन नहीं करते। तो जानकारी आप लोगों के पास है, जानकारी के सोर्स बहुत सारे हैं, कहीं से भी आपको कोई भी अच्छी जानकारी मिल जाती है, लेकिन लापरवाही हमारी होती है कि हम उस जानकारी का क्रियान्वयन नहीं करते। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि आप यहाँ से जो भी चीज़ें लेके जा रहे हैं, जो भी जानकारी लेके जा रहे हैं, उसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और उसका पालन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का सहृदय धन्यवाद देता हूँ और आप सबकी गर्मागर्म उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को खास बनाया, इसके लिए आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ और इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ कि जब भी आपके साथ ऐसी कोई ठगी हो तो आपको हमको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या करना है। कोशिश तो ये करनी है कि हमारे साथ ये दुर्घटना घटे ही ना, पर यदि घट जाए तो हमको समझना ये है कि सबसे पहले करना क्या है कि आपको बैंक में अपना खाता होल्ड करवाना है, कि आपको पुलिस में जाके कंप्लेन करना है और उसके बाद अगर मान लीजिए आपकी ठगी हो गई, चोर पकड़ा गया, पुलिस ने मेहनत की, कुनकुरी पुलिस काफ़ी एक्टिव है, वो पकड़ के ले आती है लोगों को, लेकिन उसके बाद जो चोर है उसके पास कुछ होता नहीं है, वो कंगाल होता है, वो तो पैसा खर्च कर चुका होता है, तो वो पकड़ा जाता है, वो जेल चला जाता है, ये ठीक है। पर जिनका पैसा लूट गया उनके लिए अभी हमारे पास कोई व्यवस्था मेरी जानकारी में नहीं है। खाता होल्ड करने का जो बता रहे हैं, 48 घंटे के अंदर यदि आप कंप्लेन करेंगे तो खाता आपका होल्ड हो जाएगा। लेकिन एक कुनकुरी का मामला है और टीआई साहब, एसडीओपी साहब ने मेहनत करके उस चोर को पकड़ के लाया। वो 40 लाख रुपए की चोरी उसमें की, कुनकुरी में 82 लोगों की ठगी हुई। वो हालांकि साइबर से थोड़ा अलग मामला है, पर अब उससे पैसे वसूली कैसे होंगे इसका रास्ता नहीं है। तो या तो सरकारें पैसा लौटाएं खाते में, और या तो हम इतने जागरूक रहें कि हम जिस खाते में फोन पे या पेटीएम यूज करते हैं उस खाते में कम पैसे रखें, क्योंकि अगर उस खाते में ठगी होगी तो आपका एक साथ बहुत सारा पैसा चला जाएगा। बाकी ऐसे कार्यक्रम जो आज यहाँ हो रहे हैं, मुझे लगता है कि ये गांव-गांव के स्तर पे होने चाहिए, ताकि जो आम गांव के लोग हैं जो मोबाइल बिल्कुल सरलता से उपयोग करते हैं, एक OTP से जिनका पैसा लूट जाता है, उनको भी पता रहे कि उनको क्या नहीं करना है। के संबंध में जो आप लोगों को जानकारी नुक्कड़ के माध्यम से दे रहे थे, इस संबंध में आप लोगों को जो जागरूक करने का अभियान चला रहे थे, इसी तारतम्य में आज उपस्थित हमारे नंदजी पांडे, SDM कुनकुरी,
विनयशील जी, नगर पंचायत अध्यक्ष। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। कुनकुरी में आयोजित इस विशेष कार्यशाला ने न केवल आमजन को साइबर क्राइम और मानव तस्करी जैसे गंभीर विषयों पर जागरूक किया, बल्कि सामाजिक भागीदारी और सुरक्षा के प्रति लोगों की जिम्मेदारी को भी रेखांकित किया। एसएसपी शशि मोहन के मार्गदर्शन में प्रस्तुत फिल्म कचरी और नुक्कड़ नाटक जैसे सशक्त माध्यमों ने उपस्थित लोगों पर गहरी छाप छोड़ी। इस तरह की पहल न सिर्फ अपराधों की रोकथाम में मददगार होती है, बल्कि एक सुरक्षित और सजग समाज की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होती है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।